वालेकुम, हेलो एवरीवन। तमाम आप जेमिनी को खुशामदीद इस वीडियो पर। आई होप आप सब खैर आफियत से होंगे। और जेमिनी का 2023 कैसा गुजरेगा उस पर तमाम डिटेल्स लेकर आए हैं। जेमिनी का करियर, उनके फाइनेंस, उनकी शादी, उनका लव, उनकी हेल्थ एंड उनकी फैमिली, तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पर बात करेंगे जेमिनी आपके साथ। बट बिफोर आई स्टार्ट आई वांट टू मेक यू रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर वाचिंग ऑन यूट्यूब एंड लाइक द वीडियो एज वेल। And if you're watching on Facebook, then please like the video and share the video with the Gemini person you know. आपकी छोटी सी कोशिश जो है वो मुझे मज़ीद मोटिवेट करेगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस जो हैं एंड जैसे इट्स अ मैसेज, प्लीज़ फॉलो दिस एंड बी कैजुअल। ये आपका अपना चैनल है, आते रहें यहाँ पर और वीडियोस देखते रहें। और जो आपको वीडियोस चाहिए, जैसे भी वीडियोस चाहिए आपको, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए एस्ट्रोलॉजी की। मैं डेफिनेटली वो वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। जेमिनी का 2023 कैसा रहेगा। जेमिनी के फाइनेंस की कंडीशन कैसी रहेगी साल 2023 में। सो जेमिनी बेसिकली जो साल है ना आपका, ये खुद शनासी का साल है, अपने आप को जानने का साल है, अपने माजी में झांकने का साल है। आपने जो भी मतलब पैसा कमाया था, जो भी आपने दौलत जमा की थी, इन्वेस्टमेंट की थी, जो भी प्लानिंग की थी, सबसे पहले आपने उस पे नज़र डालनी है, वो कहाँ पर है, आपको क्या फ़ायदा हुआ, क्या आपको नुकसान हुआ। तो सबसे पहले उस पर सोचें, गौर करें, देन आगे आपने कोई भी स्टेप लेना है। 2023 में ओवरऑल प्लानिटरी कंडीशंस आपके सपोर्ट में है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कुछ उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स आपके साथ रहेंगे। लेकिन जुपिटर की जो पॉजिटिविटी है, जुपिटर के जो एस्पेक्ट्स हैं आपको, वो काफ़ी हद तक आपको पॉजिटिविटी देंगे और दूसरे प्लैनेट्स की नेगेटिविटी से आपको बचा लेंगे। इसके अलावा मुझे नज़र आ रहा है एक लॉन्ग टर्म जॉब या लॉन्ग टर्म बिजनेस आपको कुछ नज़र आ रहा है कि इस बार की आपकी जो प्लानिंग है, जो आप कमाना चाह रहे हैं पैसे या आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो काफ़ी अरसे तक रहने वाला है। यानी अब आप टिक कर काम करेंगे और वो पैसे को आप जमा भी कर सकते हैं। इसके अलावा सैटर्न जो है वो हर चीज़ को लेट करेगा, बिकॉज़ सैटर्न डिले का कारक है, हर चीज़ को डिले करता है, लेट करता है। लेकिन कोश होगा पहले छमाही में, जो पहले 4 महीने मुझे लगता है, बल्कि छमाही भी 4 महीनों की बात करते हैं। पहले 4 महीने यानी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, यस, इसमें थोड़ा-सा वो आपकी चीज़ें लेट होंगी। तो आपको मशवरा ये है कि सोचते हुए आपने फ़ैसला करना है। कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो इन पहले 4 महीनों में नहीं करनी। मई के बाद आपने, यानी अप्रैल के बाद मई से आप जो है आपको इजाज़त है, आप लोग उसमें कर सकते हो। इसके अलावा आपके कोई भी कानूनी मामलात हैं, माली मामलात हैं, उनसे आपने घबराना नहीं है, आपने गुरेज़ नहीं करना, ना ही परेशान होना है। कोई भी आपको ऐसा ऐसा लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, तमाम मामला खुद ब खुद हल हो जाएँगे, क्योंकि वीनस की पॉज़िटिविटी, वीनस का पॉज़िटिव एस्पेक्ट आपके चार्ट पर इतना अच्छा है कि आपके तमाम मसले खुद ब खुद हल हो जाएँगे और कामयाबी आपको मिलेगी, वो चाहे किसी भी किस्म का आपका केस चल रहा है माली मामलात को लेकर। वीनस की जो पोज़ीशन है वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो जेमिनीज़ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, या कोई भी ऐसा काम जो बाहर से जुड़ा हुआ है, करेंसी से रिलेटेड, डिजिटल करेंसी से रिलेटेड, क्रिप्टो से रिलेटेड काम करते हैं, उन जेमिनाइज़ के लिए भी ये साल 2023 बहुत अच्छा होने वाला है। या मतलब कोई भी जेमिनाई अ, स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है। कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप अब्रॉड के साथ मुंसलिक हैं, कोई भी ऐसा काम, जैसे मैंने शुरू में बोल दिया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, लेकिन कोई भी ऐसा काम है जिसमें आपकी नेटिव लैंड के साथ-साथ आप किसी फॉरेन लैंड के साथ जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो डेफ़िनिटली उन जेमिनाइज़ को भी इस साल 2023 में वहाँ से फ़ायदा होगा और वहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और उनके अपने फाइनेंस में जो है वो स्टेबिलिटी ला सकते हैं। बहुत से जो जेमिनीज़ हैं, बुर्जोज़ा वाले जो प्रोफ़ेशनल हैं, काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको इस साल रेवेन्यू जनरेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मतलब जो 2022 में आपकी परसेंटेज थी रेवेन्यू की, इस साल वो परसेंटेज रेवेन्यू जनरेट करने की आपकी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि आप कुछ ज़्यादा ही इस साल कमाएँगे। लेकिन साथ एक वार्निंग भी है और वो वार्निंग है मरीख़ की। मार्च के कुछ ऐसे ट्रांज़िट होंगे जो बता रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना पड़ेगा, किसी भी बड़ी सरमायाकारी से, बड़ी इन्वेस्टमेंट से गुरेज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके नुकसान के चांसेस बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा कुछ जो सेंट्रल का पोर्शन आएगा ख़ास तौर पे इसमें, इस साल का जो सेंट्रल वाला पोर्शन होगा ना, उसमें ख़ास तौर पर कोशिश करनी है बिल्कुल भी किसी तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, वरना नुकसान के चांसेस 100% होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आपको जो सैटर्न है उसकी सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। सैटर्न की सपोर्ट आपको ये बताती है कि आप अपनी सेविंग्स करें, अपने जो पैसा आप अर्न कर रहे हैं उसको जमा करें, ताकि आपके आगे चलकर वो मुश्किल काम में आप आपके काम आ सके, मुश्किल वक़्त में आपके काम आ सके। ओवरऑल देखा जाए जो लास्ट 4 मंथ होंगे,
वो जेमिनीज़ के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। लास्ट 4 मंथ वो ओवरऑल अच्छे आ रहे हैं। कारोबार के लिए साज़गार माहौल है। जो आप काम कर रहे हैं, वो थोड़ी उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। जो आप मतलब जॉब कर रहे हो, उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। तमाम जेमिनीज़ के लिए, डज़न्ट मैटर कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, सबके लिए बहुत अच्छा है। सैटर्न और मरकरी की बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलती हुई मुझे इस साल नज़र आ रही है, ख़ास तौर पे साल के आखिरी 4 महीने। और जो पैसा इन्वेस्ट किए, जिन्होंने जिस बिज़नेस में उनका नहीं परफ़ॉर्म कर रहा उस तरह से, वो देखेंगे कि वो लास्ट जो पोर्शन था 4 महीने का लास्ट पोर्शन आएगा 2023 में, वो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा सैटर्न की बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहेगी, जो आपको ना सिर्फ़ बचत करना सिखाएगी, आपको लिमिट करेगी, आपको सिखाएगी कि कितना किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है और किस चीज़ों से परहेज़ करना है। तो इस चीज़ से आप हो सकता है आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, बट लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि तमाम जेमिनीज़ जो बिज़नेस कर रहे हैं, उनको किसी भी किस्म की बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है अगले साल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 100% नुकसान होने के चांसेस हैं। कामयाबी के चांसेस अगले साल नहीं हैं। तो जो आपका बिज़नेस चल रहा है, उसको वैसे ही चलने दो, उसी में आप इन्वेस्ट करो छोटा-सा पोर्शन, उसी को इम्प्रूव करो। किसी नई चीज़ में आप टाँग बिल्कुल ना अड़ाओ, कोई नया बिज़नेस आप ना करो, वरना नुकसान आपको हो सकता है।